नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। योगिनी एकादशी व्रत 14 जून 2023 बुधवार के दिन रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों के जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन किन उपायों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, एकादशी जिसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं, बैकुंठ का द्वार कहते हैं, श्री हरि के चरणों में हमारा स्थायी निवास हो जाता है। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करता है। गंगाजल में जो स्नान करने से पुण्य मिलता है, पाप नष्ट होते हैं। मात्र एकादशी का व्रत करने से समस्त सुखों को मानव प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में वर्णित है, एकादशी का व्रत मानव को हवन यज्ञ वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फल देता है। जो मानव एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके द्वारा उनके पूर्वजों और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से अतीत और वर्तमान के सभी पाप धुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास से करने से स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद आपके मस्तक पर और आपके हृदय में उनका वास हो जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि हर एकादशी पर नमक का दान ही क्यों करना चाहिए। आइए जानते हैं, साथ ही नमक का ये उपाय जरूर करें। सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी समझा जाता है। आप इससे अपना भाग्य चमका सकते हैं। दोस्तों, आखिर नमक सबसे जल्दी करोड़पति क्यों बनाता है? क्यों नमक पैसों को चुंबक की तरह खींचता है? अगर आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे जल्दी धनी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन बातों पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। दोस्त, और पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मानव के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। अगर जिस मानव को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मानव इसे कर ले, अपना ले, तो वह तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता, परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर जब आइएगा। दोस्तों, किसी भी दिन से, चाहे सोमवार का दिन हो या का दिन, आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। चाहे कोई भी इच्छा हो, इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं, 100 ग्राम को उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और 1 पानी की बोतल, इन सभी को एकत्रित कर ले। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को ले जाकर दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए और देखिए चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बताएंगे।
आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय इतने सारे लाभ प्राप्त कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितने ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे इसका लाभ पूर्ण प्राप्त हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जड़ी है। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा, कर्जे भी छूमंतर गायब हो जाएगा। ये उपाय मैं जरूर करता हूं, आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। ये 100% सच है दोस्त। और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानक नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें और उधार भी कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोंछा जरूर लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोंछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानक घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों में समझा जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्य उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल दे, साफ सफाई कर लें। दोस्त, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का यह उपाय। थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा लें, 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची ले, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे जिसे नजर लग गई हो।
सर के ऊपर से 7 बार घुमाए और चुपचाप अग्नि में जला दे। अग्नि किसी पात्र में घर में ही जलाए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर लगेगा ही नहीं, तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी जरूरी। दोस्त, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी, यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखे तो काले कपड़े में बांध कर ही रखे, फिर इसे संभाल कर रख दे। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। चाय में भूलकर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। दोस्त, भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। बहुत ही अच्छा समझा जाता है शरीर के लिए। दोस्तों, जो मानव नमक की कदर करता है, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।